हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेटेंट एक्ट के शॉर्ट नोट्स के बारे में। ये सारे नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, एंड मैंने इन्हें बहुत शॉर्ट में बनाया ताकि आप इजीली ग्रैप अप कर पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। अगर हम इसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करें तो इसकी एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जो ये कहता है कि अगर किसी इंसान को जो भी पेटेंट ले रहा है उसे अर्लियर पब्लिकेशन चाहिए पेटेंट का, देन उसे रिक्वेस्ट करने के लिए फॉर्म 1 और 2 फाइल करना पड़ता है। इसके बाद आता है इंडियन पेटेंट के बारे में बात करें, इज़ द कंसर्न रिगार्डिंग जेनोमिक्स। जेनोमिक्स का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। जैसे हम बात करते हैं कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए की किसी पर्सन और या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पेटेंट ऑफ इनोवेशन। पेटेंट्स आर 2 टाइप ऑफ पेटेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो वहाँ पे 2 टाइप का पेटेंट होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड पेटेंट और दूसरा होता है इनोवेशन पेटेंट। इसके बाद हम बात करते हैं पेटेंट राइट्स विद रिस्पेक्ट टू एनी इन्वेंशन आर क्रिएटेड अपॉन ओनली द राइट ऑफ अ पेटेंट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंसेंटिव थ्योरी बिल्ड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन वर्क्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंसेंटिव थ्योरी है वो इसलिए बनाई गई है ताकि इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी का जो है उसको हम सेफ गार्ड कर सकें, ताकि वो काम कर सके। वो पेटेंट एप्लीकेशन कंटेन्स फॉर्म 1। पेटेंट एप्लीकेशन जब हम फाइल करते हैं तो हमें वहाँ फॉर्म 1 और 2 फाइल करना होता है। इसके बाद आता है बोथ प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन इज़ द इंडियन पेटेंट सिस्टम। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रांट और प्री ग्रांट 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, दोनों हमें करना होता है, जिसके अंदर वो अपोजिशन जो पार्टी है या अपोजिशन में कोई भी पर्सन अगर कोई भी इशू रेज करना चाहता है तो वो कर सकता है। कि ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी ग्रांटेड है या किसी के राइट वेव हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को करने के लिए। नेक्स्ट आता है अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडिएटेड एग्जामिनेशन कैन बी फाइल्ड इफ़ एप्लीकेंट इज़ अ स्टार्टअप एंड नेचर पर्सन। अगर कोई जो एप्लीकेंट है कोई स्टार्टअप है या कोई नेचर पर्सन है तो उसे एक्सपीडिएंट एग्जामिनेशन जो है उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जिसे हम डिटेल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। आईपी लॉ डज इंसेंटिवाइज इनोवेशन। इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में हमारे यहाँ डज इंसेंटिवाइज इनोवेशन की जाती है। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज़ ऑफ क्रिएशन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो ऐसे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जिसके अंदर इन्हें कुछ एक मतलब राइट एक्सक्लूसिव टाइप के राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, ताकि यही बना सकते हैं और कोई इसे बना नहीं सकता, वो पेटेंट हो गया है। और अगर कोई करना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा उस पर्सन से। इन्फ्रिंजमेंट आर रेमेडीज़ टू ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा कुछ होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, देन उस पर्सन को प्रॉपर रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी अगर उसकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई है। इसके बाद बात करते हैं हम पेटेंट एक्ट्स एंड द रूल स्टैब्लिश द प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द पेटेंट राइट्स विद रिस्पेक्ट टू एनी इन्वेंशन। जो पेटेंट एक्ट है वो उसके रूल्स, सारे क्लॉजेस, सब बताता है और ये बताता है कि अगर जो पेटेंट है उसमें हमें राइट प्रोवाइड किया गया उसको हम कैसे सेफ गार्ड करेंगे और कैसे किसी इन्वेंशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद द टर्म ट्रेडमार्क हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1) सब क्लॉज 1 ZB के अंदर डिफाइन किया गया है। जो उसकी डेफिनेशन है ट्रेडमार्क की वो यहाँ डिफाइन की गई है। ट्रेडमार्क की पेटेंट एंड कॉपीराइट नीड कंपल्सरी लाइसेंस। अगर हम पेटेंट और 2 चीज़ें, पेटेंट और कॉपीराइट में कंपल्सरी लाइसेंस लेना आपको होता है, आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, आपको लेना पड़ेगा। प्लांट ब्रीडर्स हैव राइट टू प्रोटेक्ट द न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। अगर कोई ऐसा प्लांट ब्रीडर्स हैं, उन्होंने कोई नया ऐसा कुछ वो करा है जिसमें न्यू टाइप ऑफ वैरायटी उन्होंने प्लांट की इनोवेट की है, कुछ किया है, तो उनके पास राइट है कि अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसे। इक्विपमेंट, लोगो, डिज़ाइंस आर द टर्म इन IPR। इक्विपमेंट्स, लोगो, डिज़ाइंस ऐसी टर्म्स यूज़ की जाती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ IPR। 2 तरीके के इन्फ्रिंजमेंट होते हैं, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी IPR के अंदर। फिर अ करेक्टर स्टोरी बुक इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी बुक। फिर इसके बाद आता है पर्सनल लॉ इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इन्फ्रिंजमेंट एज अ रेमेडी। अगर कोई भी आपके ऐसा कुछ इन्फ्रिंजमेंट हो आपके राइट्स का तो आप पर्सनल लॉ यूज़ नहीं कर सकते रेमेडीज़ के लिए, आपको उसमें पेटेंट एक्ट या फिर कॉपीराइट एक्ट या ट्रेडमार्क ये सब यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।